हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर परीक्षा के बाद। बच्चे सरल स्वभाव के होते हैं, निश्चल होते हैं। स्कूल के सहपाठियों के साथ अपनी परीक्षा की चर्चा करना, अध्यापक की नकल करना आम बात है। हर बात की तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। उनकी खुशी स्थायी होती है। परीक्षा में क्या लिखा, कैसे लिखा, इसकी चर्चा करना सबको आनंद देता है। स्वामीनाथन भी ऐसा ही एक सामान्य बच्चा था। तो ये स्टोरी जो है ये स्वामीनाथन के बारे में है, जिसकी एग्ज़ाम चल रही है। और इस स्टोरी में यही बताया गया है कि बच्चे जो होते हैं वो बहुत सरल स्वभाव के होते हैं और उनको हर छोटी छोटी बात में डिस्कशन करना अच्छा लगता है कि उनकी एग्ज़ाम कैसे हुई, किसने कितना लिखा, और टीचर्स की नकल करना अच्छा लगता है। और इन सब बातों को डिस्कस करने में, अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करने में बच्चों को बहुत मज़ा आता है, उनको खूब खुशी होती है। सूखे होंठ और सूखा गला, स्याही के दाग लगी हुई उंगलियां और मन में थकान व खुशी की मिलीजुली भावनाएं लिए स्वामीनाथन परीक्षा के अंतिम दिन हॉल से बाहर निकला। तो जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो कई बार हमारा गला सूख जाता है, क्योंकि हम बीच में पानी नहीं पीते, हम कंटिन्यूस लिखते रहते हैं, या हमारे हाथों में इंक लग जाती है। तो ऐसे ही स्वामीनाथन जो था, उसके होंठ सूख गए थे, उसका गला सूख गया था, मतलब उसने बहुत देर से पानी नहीं पिया था, उसकी उंगलियों में स्याही के निशान लग गए थे। लेकिन फिर भी वो बहुत खुश था, क्योंकि आज उसका आखिरी एग्ज़ाम था और वो एग्ज़ाम दे के परीक्षा हॉल से बाहर निकल रहा था। बरामदे में खड़े होकर उसने हॉल के अंदर झांका और मन में बेचैनी सी महसूस की। शंकर हॉल में बैठा हुआ अपने बाएं कंधे को दीवार पर टिकाए अपने आसपास से बेखबर प्रश्न पत्र के उत्तर लिखने में व्यस्त था। राजम दूसरे नंबर के उजालदान के नीचे तीसरी कक्षा के दो छात्रों के बीच बैठा हुआ यंत्रवत तेजी से लिखे जा रहा था। मणि पेन से ठोड़ी खुजाता हुआ छज्जों की ओर ताक रहा था। अब जब वो एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकला और बाहर लॉबी में खड़े होकर उसने अंदर देखा, तो उसके जो क्लासमेट्स थे वो अभी तक एग्ज़ाम हॉल में ही थे और वो सब लिख रहे थे। शंकर जो था वो और राजम दोनों जो हैं वो दोनों कंटिन्यूस लिखने में बिजी थे, और जो मणि था वो छज्जों की ओर देख रहा था। छज्जे मतलब रोशनदान के ऊपर जो ऐसे छोटी सी छत डली होती है ना, उसको छज्जा बोला जाता है। स्वामीनाथन को लगा कि उसे इतनी जल्दी हॉल से बाहर नहीं आना चाहिए था, पर वह ठहरता कैसे। तमिल के इस पर्चे का समय 5 बजे तक था और जब उस अपनी अंतिम पंक्ति लिखकर समाप्त की तो 4:30 बज रहे थे। पर्चे में दिए गए 6 प्रश्नों में से पहले प्रश्न का उत्तर उसने संतोषजनक दिया था, दूसरे का उत्तर कुछ संदिग्ध था, तीसरे को ठीक ठाक था और चौथा एकदम गलत था। छठा प्रश्न बाकी सब प्रश्नों से अच्छा था। उसका उत्तर देने में उसे केवल 1 मिनट लगा था। प्रश्न था ब्राह्मण और बाघ की कहानी। एक ब्राह्मण एक पोखर के किनारे चला जा रहा था। एक बाघ ने दूसरे किनारे से आवाज़ देकर उसे एक सोने की चूड़ी दिखाते हुए कहा उस किनारे जाकर वह चूड़ी ले जाए। शुरू में तो ब्राह्मण ने इनकार कर दिया, पर जब बाघ ने अपनी सच्चाई और निष्कपटता की दुहाई देते हुए बार बार उससे चूड़ी ले जाने का आग्रह किया तो वह पोखर के पानी में होता हुआ उधर बढ़ा। इससे पहले कि वह चूड़ी के लिए हाथ बढ़ाता, वह बाघ के पेट में पहुंच गया। से हमें क्या शिक्षा मिलती है। अब जैसे कभी एग्ज़ाम हॉल से हम एग्ज़ाम दे के बाहर निकल जाते हैं और देखते हैं कि अभी हमारे क्लासमेट्स तो जो हैं वो लिख रहे हैं, तो हमको टेंशन होने लगती है कि अरे इतना ज़्यादा क्या लिख रहे हैं, मैंने भी तो सब कुछ लिखा था, फिर भी तो मेरा तो पेपर हो गया और मैं तो बाहर आ गया। लेकिन ऐसा ही स्वामीनाथन भी सोच रहा था कि उसके फ्रेंड्स जो हैं वो अभी तक क्या लिख रहे हैं। फिर वो सोचने लगा कि आज उसका तमिल का पेपर था और उसका टाइम 5 बजे तक का था, लेकिन जब उसने अपने पेपर की लास्ट लाइन लिखी तो उस टाइम 4:30 बजे थे और उसके पेपर में 6 क्वेश्चन आए थे। और जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर तो उसने खूब अच्छे से लिखा था, सेकंड वाला जो था उसमें वो डाउटफुल था कि उसने आंसर ठीक लिखा है कि नहीं, और जो थर्ड वाला था वो उसने ओके अटेम्प्ट किया था, और फोर्थ वाला उसको पता था कि उसने गलत लिखा है।
जो 6th क्वेश्चन था वो बाकी सब क्वेश्चन से उसको बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि उसका आंसर देने में उसको सिर्फ 1 मिनट लगा था। उसमें एक स्टोरी थी उनके तमिल के सब्जेक्ट में कि एक ब्राह्मण था और एक बाघ था। तो ब्राह्मण जो है वो तालाब के किनारे से जा रहा था, तो बाघ ने उसको आवाज़ देकर बोला कि मेरे पास सोने की चूड़ी है, तुम चूड़ी ले जाओ आकर। तो पहले तो ब्राह्मण ने मना कर दिया, क्योंकि उसको बाघ से डर लग रहा था कि अगर वो चूड़ी लेने जाएगा तो बाघ उसको खा जाएगा। फिर बाघ ने उसको यकीन दिलाया कि मैं तुमको नहीं खाऊंगा, तुम आओ और चूड़ी ले जाओ। वो बार बार रिक्वेस्ट करने लगा। तो फिर ब्राह्मण ने उसके ऊपर भरोसा किया और वो पोखर मतलब तालाब में से होकर बाघ की तरफ गया। और फिर उसने चूड़ी लेने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया तो ब्राह्मण ने उसको खा लिया। तो ये स्टोरी जो थी ये उनके तमिल के सब्जेक्ट में थी। और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये क्वेश्चन आया था उनके पेपर में। स्वामीनाथन ने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इस कहानी से कोई शिक्षा मिलती है, पर अब प्रश्न पत्र में ऐसा लिखा था तो कोई शिक्षा भी मिलती ही होगी। आखिर इसमें क्या शिक्षा हो सकती है? उसने 1 मिनट सोचकर देखा तो 2 बातें सूझी। पहली तो यह कि बाघ के द्वारा दी गई सोने की चूड़ी स्वीकार नहीं करनी चाहिए, और दूसरी सोने की चूड़ी के कारण जान गंवाई। उसे दूसरा वाक्य बेहतर लगा और उसने वह लिख दिया। उत्तर लिखने के बाद उसने हॉल की बड़ी सी घड़ी की तरफ नज़र डाली तो अभी भी आधा घंटा शेष था। अब ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद स्वामीनाथन को लगा कि इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है, इस कहानी से कोई शिक्षा भी मिलती है क्या। फिर उसने सोचा कि अगर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि इसका क्या मोरल है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो होगा ही सही। तो फिर उसने सोचने लगा कि इससे हमको क्या शिक्षा मिली, इससे हमको क्या शिक्षा मिली। तो फिर उसके दिमाग में 2 बातें आई। एक तो बाघ के द्वारा दी गई सोने की चूड़ी कभी लेनी नहीं चाहिए, और दूसरी ये कि सोने की चूड़ी के कारण ब्राह्मण ने अपनी जान गंवाई। तो उसको अपनी दूसरी बात जो है वो ज़्यादा अच्छी लगी, तो वही उसने पेपर में लिख दिया। और आंसर लिखने के बाद जब उसने घड़ी देखी तो अभी भी टाइम ख़त्म होने में अभी आधा घंटा और बाकी था। उसे यह वक्त काटना बड़ा मुश्किल लग रहा था। प्रश्न पत्र 3 घंटे के स्थान पर 2 घंटे का होना चाहिए था। अब आधा घंटा उससे कट ही नहीं रहा था, और वो ये सोच रहा था कि क्यों 3 घंटे का होता है, पेपर तो 2 ही घंटे का होना चाहिए, फालतू 1 घंटा वेस्ट होता है। उसने एक निरीक्षक को अपनी ओर देखते पाकर अपने उत्तर पत्र में ध्यान देने का बहाना किया और उसे दोहराने के तौर पर पहले उत्तर की कुछ पंक्तियां भी पढ़ी, पर वह शीघ्र ही ऊब गया। आखिर घंटी बज गई। लड़के 2-2, 3-3 करके हॉल से बाहर निकले। पिछले 3 घंटों के दौरान वातावरण में जितनी शांति थी, अब उतना ही शोरगुल व्याप्त था। छात्रगण बड़ी उत्तेजना के साथ अपना अपना अनुभव अपने साथियों को बता रहे थे। अब जब वो ये सोच रहा था कि अब वो अपना कैसे टाइम पास करे, उसी टाइम उसने ये देखा कि इन्विजिलेटर जो है वो उसी को देख रहा है। तो फिर उसने बहाना किया कि वो अपने क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ रहा है। उसने ऐसा नाटक किया, पर अब वो पढ़ने भी लगा, लेकिन फिर वो बोर हो गया कि अभी वो पेपर तो उसी ने लिखा था और वो पढ़ना उसको बहुत बोरिंग लग रहा था। फिर थोड़ी देर बाद घंटी बज गई और फिर सब जो बॉयज़ थे वो अपने अपने परीक्षा हॉल से बाहर निकलने लगे, एग्ज़ाम हॉल से। और अभी तो एग्ज़ाम चल रही थी, तो इसलिए पूरी शांति थी वातावरण में। और अभी सब जब एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकले तो सब शोर करने लगे। तुमने आखिरी प्रश्न का क्या उत्तर लिखा? स्वामीनाथन ने अपने एक सहपाठी से पूछा। कौन सा? वह शिक्षा वाला? तुम्हें याद नहीं टीचर ने क्लास में क्या बताया था? सोने के लालच से ब्राह्मण की जान गई। कौन सा सोना? केवल सोने की एक चूड़ी थी। तुमने इसके जवाब में कितना लिखा? 1 पृष्ठ, सहपाठी ने उत्तर दिया। फिर जैसे सब बाहर निकलते हैं एग्ज़ाम हॉल से और फिर डिस्कस करने लगते हैं कि किसने क्या लिखा, तो ऐसे ही स्वामीनाथन ने भी अपने क्लासमेट से पूछा कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर उसने क्या लिखा। तो उसने पूछा कौन सा? वो शिक्षा वाला। तुम्हें याद नहीं है कि टीचर ने क्या लिखवाया था कि सोने के लालच से ब्राह्मण की जान गई। फिर स्वामीनाथन ने बोला कि वो कौन सा सोना था, उसमें तो सोने की सिर्फ एक चूड़ी थी। और फिर उसने स्वामीनाथन ने पूछा कि इसका आंसर उसने कितना बड़ा लिखा, तो उसके क्लासमेट ने बोला 1 पेज का लिखा। तो वो सोचने लगा कि इसमें 1 पेज का लिखने वाली क्या बात थी। स्वामीनाथन को उसकी बात नहीं जची। बोला क्या
इसमें इतना लिखने वाली क्या बात थी? मैंने तो केवल 3/4 पृष्ठ में दिया है, राजम ने कहा। और मैंने आधे पृष्ठ से कुछ अधिक में, शंकर ने, जिसकी बात को सर्वाधिक महत्व दिया जाता था, कहा। मैंने भी लगभग आधा पृष्ठ ही लिखा होगा, स्वामीनाथन ने झूठ मूठ कह दिया। कल से स्कूल की छुट्टी। तो वो जब बोला कि इसमें 1 पेज का लिखने की क्या बात थी, तो राजम ने कहा कि हाँ, मैंने तो सिर्फ उसका 3/4 ही लिखा था, 3/4 पेज ही लिखा था, 3/4 मतलब 3/4। तो फिर शंकर ने बोला कि हाँ, मैंने तो आधे पेज से कुछ ज़्यादा ही लिखा था। और क्योंकि शंकर जो था उनकी क्लास का एक इंटेलिजेंट बच्चा था, तो उसकी बात को ज़्यादा लोग मानते थे कि इसने सही लिखा होगा। फिर स्वामीनाथन तो एक ही लाइन लिख कर आया था, लेकिन फिर भी उसने झूठ मूठ बोल दिया कि मैंने तो आधा पेज लिखा। और फिर सब आपस में बात करने लगी कि कल से तो स्कूल की छुट्टियों में क्या करने का इरादा है, किसी ने पूछा। मेरे अप्पा छुट्टियों में पढ़ने के लिए बहुत सारी पुस्तकें लाए हैं, सिंदबाद की यात्राएं, अली बाबा आदि, राजम ने कहा। तो फिर किसी ने पूछा कि छुट्टियों में क्या करोगे, तो राजम ने बोला कि मेरे पापा, अप्पा मतलब पापा, कि मेरे पापा तो छुट्टियों में पढ़ने के लिए बहुत सारी बुक्स लेकर आए हैं, मैं तो वो बुक्स पढ़ूंगा। 15 मिनट बाद 1 घंटी और बजी। सारा स्कूल हॉल में इकट्ठा हो गया। उस समय हर चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी और हर मुख से मैत्रीपूर्ण शब्द निकल रहे थे। यहाँ तक कि शिक्षकों का व्यवहार भी घनिष्ठता, सौजन्य व हास परिहास से परिपूर्ण था। फिर 15 मिनट के बाद एक और घंटी बजी और सारे लोग जो है वो एक हॉल में इकट्ठे हो गए। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे और सब लोग बहुत फ्रेंडली भी थे। इवन टीचर्स जो हमेशा बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, आज तो वो भी बहुत फ्रेंडली थे और सबको उनके साथ बहुत मज़ा आ रहा था। उसी समय हेडमास्टर साहब प्लेटफॉर्म पर आ गए और शोरगुल शांत हो जाने के बाद उन्होंने एक संक्षिप्त भाषण दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि स्कूल 19 जून तक बंद रहेगा और 20 जून को दोबारा खुलेगा। उन्होंने यह आशा व्यक्त की कि छात्रगण अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, बल्कि कहानी की पुस्तकें पढ़ेंगे और अगली कक्षा के पाठ्यक्रम वाली पुस्तकों पर भी नज़र डालते रहेंगे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि अधिकांश छात्र पास होंगे। उसके बाद प्रार्थना हुई और फिर स्कूल से छुट्टी मिल गई और सभी छात्र उछलते कूदते घर की ओर चल दिए। तो उसी टाइम पर जो हेडमास्टर सर थे, मतलब जो प्रिंसिपल होते हैं मिडिल स्कूल के, उनको हेडमास्टर बोला जाता है। तो जो हेडमास्टर थे वो आए और फिर जब उनके आ जाने पर सब लोग शांत हो गए। फिर उन्होंने एक छोटा सा भाषण दिया जिसमें उन्होंने यही बोला कि 19 जून तक तो उन सबकी छुट्टियां रहेंगी, 20 जून से वापस से स्कूल खुलेगा। और उन्होंने बच्चों को ये भी सलाह दी कि बच्चों को जो है अपना पूरा टाइम छुट्टियों का वेस्ट नहीं करना चाहिए, कुछ अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए और नेक्स्ट ईयर के सिलेबस को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि उनको यही उम्मीद थी कि सारे बच्चे जो हैं वो पास हो जाएंगे तो सब नेक्स्ट क्लास में पहुंच जाएंगे। बस उसके बाद फिर प्रेयर हुई और सारे बच्चे छुट्टी मिलते ही सब उछलते कूदते अपने घर की ओर चल दिए। तो ये था आज का हमारा चैप्टर परीक्षा के बाद, जिसमें राइटर ने पूरे अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि लास्ट डे बच्चे कैसे फील करते हैं और क्या क्या होता है स्कूल में। आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच।